बबली बहुत डरी हुई थी। उसकी अरेंज मैरिज होने वाली थी और वो एक हफ्ते पहले ही लड़के को देखी थी। पता नहीं लड़का कैसा होगा, ससुराल कैसी होगी, वो सब मुझे पसंद करेगी या नहीं। ससुराल को लेकर हर लड़की के मन में डर बैठा ही रहता है, खासकर अरेंज मैरिज में। बबली ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सहेली माला आई। क्या बात है बबली, ससुराल के लेकर परेशान हो क्या? हाँ यार, समझ में नहीं आ रहा है, खुद का घर छोड़ के एक नए घर में जाना होगा। सुना है तेरी एक जेठानी भी है। हाँ है तो। बस तब तो हो गया। क्या हो गया? सुख और शांति का सत्यानाश। देवरानी और जेठानी में हमेशा झगड़ा ही लगी रहती है। मुझे देख ले, मेरी जेठानी के साथ तो मेरी बनती ही नहीं है। यार क्या करूं, अब तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। माला ने बबली का टेंशन और बढ़ा दिया। बबली खास अमीर नहीं थी, उसके पिता मामूली से कर्मचारी है। इसीलिए वो चाहता था कि बेटी की शादी एक अमीर घर में हो और एक अमीर घर ढूंढा। जिसके साथ बबली की शादी होने वाली थी उसका नाम मोहन था और उनकी माँ कमला। शादी की तारीख जितनी नज़दीक आती गई, बबली के दिल उतना ही धड़कने लगा और उसकी शादी हो गई। फिर ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचकर वो अपनी जेठानी को देखा। वो घर के काम कर रही थी। बबली के सास ने उनसे कहा, छोटी बहू, अब तुम इस घर की बहू हो। अब इस घर की मान सम्मान सब तुम्हारे हाथ में है और तुम ऐसा कुछ नहीं करना जिससे इस घर की बदनामी हो, समझ गई? जी माँ जी। अब घर के कामकाज में हाथ बटाओ। बड़ी बहू, इसकी मदद करो। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। बबली की जेठानी आई और बोली, क्या बात है, माँ की बातों से डर गई क्या? डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारी दीदी। ये सुनकर बबली को लगा कि जैसे उसकी दीदी उससे बातें कर रही हो। अपनी जेठानी से ये सब सुनने के लिए बबली तैयार नहीं थी। हाँ दीदी, असल में मेरी पहली बार शादी हुई है ना, इसीलिए मैं नर्वस हूँ। शादी तो एक ही बार ना होती है, और कितनी शादी करनी चाहती हो तुम? अरे वो मेरा मतलब नहीं था, टेंशन से मेरे मुंह से कुछ भी निकल जा रही है दीदी। बबली और उसके जेठानी हंसने लगी। बबली के मन में जो अपने ससुराल के लिए डर बैठा था वो थोड़ा कम हो गया। उसे लगा कि कोई मिल गया। अब गीता बबली को काम सिखाने लगी। देखो बबली, माँ जी के लिए 3 रोटियां बनानी पड़ती है और कुल मिलाकर 20 रोटियां बनती है। और घर की बाकी काम मैं सुबह उठ के झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से उठना, हाँ, और रसोई में मेरी मदद कर देना। अभी अभी आई हो, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दीदी। बबली खुश हो गई। ऐसी जेठानी के साथ में रहना हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। अगले दिन वह 7 बजे सुबह उठी। उसकी जेठानी गीता बर्तन साफ कर रही थी। दीदी, मैं कुछ मदद कर दूं? नहीं नहीं, सारा काम कर लिया मैंने। अब सब लोग उठ जाएंगे तो चाय चढ़ा दो। बबली चाय चढ़ा दी। उसकी सास नींद से उठकर रसोई में आई। छोटी बहू, कब उठी हो नींद से? यहाँ बहुओं को 5 बजे उठना पड़ता है, पता है ना? बबली कुछ बोलने ही वाली थी कि गीता ने रोक लिया। ओ कमला से बोली, माँ जी, अब फालतू मुँह से डांट रही है। वो बेचारी तो 4 बजे उठ गई थी मुझसे पहले। हम दोनों ने मिलकर सारा काम कर लिया। अच्छा, ऐसा क्या? तब ठीक है। माँ जी, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं चाय लाती हूँ। कमला चली गई। बबली ने गीता से कहा, दीदी, आपने मुझे बचाने के लिए झूठ क्यों कहा? अरे बहन, ये तो पुराने जमाने के हैं, हम दोनों नए जमाने के हैं ना, इसीलिए हम दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो फालतू में डांट सुननी पड़ेगी।
लेकिन माँ कहती थी कि झूठ बोलने से पाप होता है। आपको पाप लग गया तो? अगर अपने बहन को डांट से बचाने के लिए झूठ बोलना भी पड़े तो उसे पाप नहीं कहती पगली। आप कितनी अच्छी हो दीदी। तू भी अच्छी हो बहन। सुन, तुझे सिलाई आती है क्या? नहीं तो क्यों? मैं सिलाई करती हूँ माँ जी से छुप छुप कर। कुछ पैसे आ जाते हैं सिलाई से। आज शाम को मेरे कमरे में आ जाना। माँ जी सोई रहेगी, मैं तुझे सिलाई सिखाऊंगी। तू भी कुछ पैसे कमा लेगी। ठीक है दीदी। बबली ने सभी को ये चाय पिला दी। जेठानी और देवरानी मिलकर नाश्ता बना लिया। सब कोई खाना खाकर खुश हो गए। बबली के पति मोहन ने कहा, बबली, तुम तो बहुत अच्छा चाय बनाती हो। हाँ, सब कुछ अपने हाथों से बनाया है बबली ने। गीता के पति रवि ने कहा, वाह बबली, माँ आपने बहुत अच्छी लड़की पसंद की है। मैं अच्छी लड़की पसंद करती हूँ। बड़ी बहू अच्छी है और छोटी बहू भी। ये दोनों इस घर की शान है, शान। ये सुनकर बबली और गीता बहुत खुश हुई और दोपहर को बबली गीता के कमरे में गई और सिलाई सीखने लगी। कुछ ही दिनों में वो सिलाई में माहिर हो गई और वो भी पैसे कमाने लगी। लेकिन एक दिन कमला ने दोनों को सिलाई करते हुए देख लिया और बड़ा हंगामा किया। तुम दोनों सिलाई करके पैसे कमाते हो हैं? तुम दोनों इस घर की बहू हो, शर्म नहीं आती? आज लौटने दो मेरे दोनों बेटे को, दिखाती हूँ। बबली और गीता दोनों डर गई। मोहन और रवि एक ही कंपनी में काम करते थे। उसी दिन कंपनी बंद हो गई और दोनों की नौकरी चली गई। दोनों दुखी होकर घर लौट रहे थे और रास्ते में मोहन का एक्सीडेंट हो गया। उसको अस्पताल में भर्ती किया गया। गीता, बबली, कमला सब अस्पताल गई। अब क्या होगा मेरा बेटा? माँ, दोनों की नौकरी चली गई है, ऊपर से अस्पताल का खर्चा, घर कैसे चलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी गीता ने कही, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ सिलाई के काम करके पैसे जमा किए हैं। उससे अस्पताल का खर्चा निकल जाएगा और हम दोनों सिलाई करके घर के खर्चे चला लेंगे। अरे गीता, भगवान का शुक्र है कि तुम सिलाई करती थी और बबली को भी सिखा दिया, नहीं तो आज क्या होता। बहू के काम के बारे में तुझे पता था बेटा? हाँ माँ, इसमें गलत ही क्या है? अभी लड़का लड़की को दोनों काम करनी चाहिए। देखिए ना कैसे अभी गीता की कमाई कैसे काम आ गई। ठीक है, मैं ही गलत थी। बहू, तुम दोनों काम करो, मुझे भी सिखा देना, मैं भी करूँगी। कुछ ही दिनों में मोहन ठीक हो गया। देवरानी, जेठानी और सास तीनों दोस्त बन गए। बबली की डर खत्म हो गई। जेठानी उसकी दीदी बन गई और सासू माँ उसकी माँ बन गई। इसी तरह वह सब खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।